प्रेम और अहंकार। अहंकार हमें भगवान से कैसे दूर कर देता है और प्रेम हमें भगवान से जोड़ देता है। हम कितनी भी दूरी रहे हमारे जीवन में। कहते एक दिन भगवान गऊ चराने के लिए यमुना नदी के किनारे आ गए, फिर मधुवन में, फिर कुंज गलिन में, फिर भगवान गऊ चरा रहे हैं। और गऊ चराते चराते भगवान को थोड़ी भूख प्यास लग रही है, तो भगवान ने मधुमंगल और श्री दामा से कहा, मधुमंगल अभी पास के गांव आप देख रहे हैं ना, पास में गांव दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ प्रभु बोलिए ना। आप जाइए, वहां पर बड़े ब्राह्मण रहते हैं, बड़े यज्ञ हवन करने वाले बड़े सुंदर सुंदर ब्राह्मणों का घर है। आप जाइए, उनके घर से थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा जल लेकर आइए। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो मधुमंगल ने कहा, ठीक है ठाकुर, आप कह रहे हैं लाला, तो हम लोग जा रहे हैं। और मधुमंगल और श्री दामा पहुंच गए उन ब्राह्मणों के घर। कहते हैं ब्राह्मण तो महाराज यज्ञ हवन पूजा जब तब पाठ कर रहे थे। बढ़िया सुंदर सा मंडप बना हुआ है और यज्ञ वेदिका बनी हुई है और उसमें वेदियों का निर्माण हुआ है, नवग्रह पूजन हो रहा है। मधुमंगल ने ब्राह्मणों को जाकर प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम। कहिए कहाँ से आए हैं? हम लोग कृष्ण के सखा हैं, नंद गांव से आए हैं और हमारी सखा हम लोग गऊ चराने आए थे, तो आनंद जी के लाला भी साथ में आए हैं और उनको गऊ चराते चराते भूख लग गई है, थोड़ी सी प्यास लग गई है। आज हम लोग अपने घर से प्रसाद लेकर नहीं आए। अगर आप थोड़ी कृपा करते, कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर देते तो लाला को बहुत आराम मिलता। कहते वो ब्राह्मण भी, उनको भी अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था, तो उन ब्राह्मणों ने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मधुमंगल और श्री दामा के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्होंने, कि जीवन भर तुमने ये यमुना का जल पिया है और देखो ना, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मैले कुचैले वस्त्र पहने हो और बढ़िया कांचन के महल में आए हो भोजन करने के लिए। जाओ, यहाँ कोई भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा तुम्हें। डांट के भगा दिया। अब मधुमंगल का तो मुंह लटक गया, श्री दामा भी उदासी हो गए और आकर भगवान से कहा, लाला आपने हम लोगों को गलत जगह भेज दिया था। अरे उधर तो ब्राह्मणों ने देखो ना कैसा हम लोगों का तिरस्कार कर दिया, और देखो ना उनकी वाणी कितनी अटपटी थी। तो भगवान ने कहा, आप लोग किसके पास गए थे? तो श्री दामा ने कहा, कुछ ब्राह्मण मंडप में बैठकर यज्ञ हवन पूजा कर रहे थे, हम तो उन्हीं के पास गए थे। तो भगवान ने कहा, आप माताओं के पास नहीं गए? नहीं, स्वामी का आदेश मिलेगा, मालिक का आदेश मिलेगा तभी तो घर के अंदर जाऊंगा। बिना मालिक के आदेश के घर के अंदर तो जा भी नहीं सकता। आप पुनः जाइए और इस बार ब्राह्मणों के पास मत जाना, इस बार सीधे आप घर में प्रवेश करना और माताओं से निवेदन करना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माताएं सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करेंगी। श्री दामा ने कहा, लाला वैसे जाने का तो मन नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा सुनकर इतना बुरा लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब जाऊंगा। और कहते हैं मधुमंगल और श्री दामा पुनः पहुंच गए उन्हीं ब्राह्मणों के यहाँ। अभी तो अब की बार ब्राह्मण हवन के लिए बैठ गए थे, संकल्प करके बैठ गए थे। और कहते हैं जब संकल्प हमें मिल जाए, हम संकल्प कर ले कि हमें ये पूजा करने के बाद ही उठना है, तो बीच में फिर नहीं उठना चाहिए, बीच में इधर उधर नहीं करना चाहिए। फिर चाहे जो हो जाए, कितना भी बड़ा कार्य हो जाए, जब तक पूजा कथा संपन्न ना हो जाए तब तक बीच में उठकर इधर उधर भागना, ये सब मना रहता है संकल्प करने के बाद। अब ब्राह्मणों ने देखा ये दोनों ग्वाले फिरा गए, लेकिन संकल्पित थे इसलिए उठ नहीं सकते थे वहां से। और श्री दामा और मधुमंगल ने तो देखा ही नहीं मंडप की ओर। अगर देखूंगा तो ये सब डांटेंगे। अभी सीधे घर में प्रवेश कर गए। वहां पर माताएं बैठी थी और उन ब्राह्मण पत्नियों से मधुमंगल और श्री दामा ने कहा, मैया हम लोग नंद गांव से आए हैं और नंद के लाला हमारे सखा है, हम लोग गऊ चराने के लिए आए थे, इसलिए आपसे आपके यहाँ थोड़ा सा भोजन की याचना, थोड़ा सा जल चाहिए, क्योंकि लाला को बहुत भूख लगी है, लाला को बहुत प्यास लगी। अगर आप कृपा करें तो
थोड़ी सी लाला की सेवा हो जाएगी। कहते माताओं ने सुना कि नंद के लाला है और बड़ा सुन रखा था भगवान के बारे में। वो तो बड़ी भक्ता थी, भगवान की परम सेवा करती थी, ठाकुर की, गोविंद की। और उन्हें पता चला कि नंद के लाला आए हैं, तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रसाद तैयार किया, भोग तैयार किया, 56 भोग। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उन माताओं ने सुंदर सी थाली में वो 56 भोग तैयार करके बढ़िया सजाया और श्री दामा और मधुमंगल से कह रही, लाला हम आपके साथ चलेंगे और अपने हाथ से गोविंद को प्रसाद समर्पित करेंगे, अपने हाथ से उनको प्रसाद खिलाएंगे, अगर आपका मन हो तो। श्री दामा और मधुमंगल ने कहा, मैया हम क्यों रोकेंगे, आप चलिए ना, लाला को बहुत अच्छा लगेगा। और उन माताओं ने अपने अपने हाथ में भोजन का थाल उठाया और सुंदर श्रृंगार करके गोविंद की सेवा करने के लिए यमुना नदी के किनारे आ रही हैं। लेकिन पतिदेव यज्ञ हवन कर रहे हैं, सोचा आदेश लेना भी जरूरी है। अब अगर पतिदेव के पास जाएंगे तो शायद कहीं मना ना कर दे, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर ठाकुर का दर्शन भी नहीं हो पाएगा। माताओं ने थोड़ा थोड़ा घूंघट कर लिया और घूंघट करके पति के सामने से ही होकर निकल गई। अब पहुंची वहां पर, भगवान ने देखा माताओं को प्रसाद लाते हुए, हाथ में बढ़िया 56 भोग है, बड़ा सुंदर स्वागत किया और माताओं ने पहुंचकर गोविंद को प्रणाम किया। गोविंद को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथ से भगवान को प्रसाद ग्रहण कराया, भगवान को भोजन कराया, भगवान को जलपान कराया। और भगवान ने माताओं से कहा, माँ आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यद्यपि आपके पतियों ने मेरे सखाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनकी भाषा कुछ अच्छी नहीं है, आप भी थोड़ा सा अपना प्रेम उनको दीजिएगा ताकि उन लोगों के जीवन से अहंकार खत्म हो सके। माताओं ने कहा, प्रभु व्यक्ति के अंदर जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है, कहते हैं अकेला ज्ञान हमें अहंकारी बना देता है। मैंने आपसे निवेदन किया, वो ज्ञान कैसा महाराज जो हमें विनम्र ना बनावे, वो विद्या कैसी जो हमारे जीवन में विनम्रता ना ला सके। विद्या ददाति विनयम, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हमें सरल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान हमें सरल बनाता है। एक ज्ञानी अगर भक्त नहीं है, अगर प्रेमी नहीं है, तो उसका ज्ञान उसे पतन की ओर भी ले जा सकता है। और देखिए ना, ब्राह्मणों को ज्ञान का अहंकार था, भगवान पास रहकर भी उनको मिल नहीं पाए। और माताओं के हृदय में प्रेम था, तो कहते हैं माताओं को भगवान के दर्शन हो गए। और जब माताएं भोजन कराकर वापस आई गोविंद को, तो ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को देखा और उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपनी अज्ञानता का आभास हुआ। उन्होंने कहा, देवी आप धन्य हैं, हम लोगों को देखिए ना, हमने कितना खरी खोटी सुना दी उन ग्वाल बालों को, अच्छा नहीं किया, और आप तो कितनी सौभाग्यशाली है जो आपने गोविंद का दर्शन कर लिया।